देखिएगा दोस्तों, जेई 2023 में अपन से एक क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का है अपने, और ये क्वेश्चन लेने का पीछे एक रीजन मेरा ये भी है कि आपके जो भी पेपर आएगा, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में जेई से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक में से जेई के पेपर में, ठीक है, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके इस क्वेश्चन के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन कंपाउंड की क्या होगी। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये मैंने टोलुइन ली हुई, और ये टोलुइन में ये जी ग्रुप क्या होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी रिमूविंग ग्रुप हो। और इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाई। ठीक है, ये क्या होगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाने पर क्या होएगा, देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होएगा। अब मान लीजिए यहां से मैं या तो ई ग्रुप को निकाल दूं, जो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा है, या तो उस सी को निकाल दूं, या जी ग्रुप को निकाल दूं। मान लीजिए मैंने इस जी ग्रुप को रिमूव कर दिया, ये जी ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे के रिमूव हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा, ये अपन को कंपाउंड मिल जाएगा। देखिएगा मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप लगा रखा। इस CH3 ग्रुप का रीजन क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और कौन से इफेक्ट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है प्लस एच इफेक्ट के द्वारा। प्लस एच इफेक्ट यानी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने में इसको इजी होएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल उतनी आसानी के साथ इसके साथ जुड़ सकता है, ये अपन ये भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए इस CH3 के स्थान पर मैं लगा दूं कोई भी OCH3 ग्रुप। ठीक है, और OCH3 ग्रुप क्या होता है, देखिएगा ये प्लस R इफेक्ट के द्वारा, यानी रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी। इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये रिंग जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल उतनी स्पीड के साथ इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और रिएक्शन करके अपन को कंपाउंड दे देगा। अब देखिएगा क्या होता है, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस जी के पास आकर जुड़ गया, जी के साथ आकर जुड़ गया, और इस जी को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रोफाइल ने जी के प्लेस पर आकर जुड़ गया और जी को रिमूव कर दिया, यानी जी का सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको क्या कह देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके द्वारा की गई है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, तो इसको कह देंगे इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी यहां पर ये ग्रुप जो अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल उतनी ही स्पीड के साथ इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्लियर हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिएगा आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एच इफेक्ट के द्वारा इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का काम करेगा, यानी इसको न्यूक्लियोफिलिक
बेहतर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर CF3 ग्रुप है, ये क्या इफेक्ट शो करेगा, -H इफेक्ट शो करेगा, यानी -H इफेक्ट के द्वारा इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को घटाएगा। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटने का मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसको रिएक्शन करने में उतनी ही डिफिकल्टी होगी जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पर OCH3 ग्रुप क्या है, OCH3 ग्रुप +R इफेक्ट शो करता है, और इस +R इफेक्ट के द्वारा इस रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। और एनामेटिक ग्रुप भी +R इफेक्ट शो कर रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, तो ये भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं D और E में से चुनूं और A की बात करूं, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट काम कर रहा है, और C है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट काम कर रहा है। तो कौन इलेक्ट्रॉन के किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी A D E, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे कंपेयर टू B और C के। ठीक है, और आप मुझे बताइएगा A D और E में किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, या किसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसके पास। क्यों? क्योंकि एनामेटिक ग्रुप का जो +R इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका +R इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ उतनी ही आसानी के साथ रिएक्शन करेगा, यानी इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी E की होगी, यानी E सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी सबसे जल्दी स्पीड के साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इससे कम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसके पास होगा, D के पास, क्योंकि इस पर +R और इस पर +H, तो +R इफेक्ट मोर इफेक्टिव है, तो D आ जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और किस में काम कर रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग काम कर रहा है, बाकी और किसी में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं है, यानी इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो ये। अब आप मुझे बताइए B और C में से कौन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसमें मैं देखता हूं CF3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इससे रिंग में इलेक्ट्रॉन कमी कर रहा है, अगर कमी कर रहा है तो इसकी किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने में स्पीड कम होगी। और इसकी आप मुझे बताइएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी नहीं रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं कर रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा B और C में से मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, B, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंपेयर टू C की तुलना में ज्यादा मात्रा, यानी ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आ जाएगा B फिर C। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, क्लियर हुआ आपको क्या कहना चाहता था मैं। और ये रिएक्शन लेने का कारण था कि रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके बहुत सारे डाउट इसके द्वारा क्लियर हो गए होंगे, यानी वहां पर +R+H इफेक्ट के बारे में जिक्र किया जाता है और उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, और वो जेईई मेंस में अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीट की बात करूं तो नीट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है अब के बार भी, नीट 2023 के पेपर में आप देख सकते हो। ठीक है, चलिएगा।